अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव योग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, 10वें कालिक सूत्र के 8वें अध्ययन की गाथाओं के ऊपर चिंतन मनन चल रहा है। आचार प्रणिधि अध्ययन के अंतर्गत कल हमने 43 से 48 गाथा तक चर्चा की थी। उसमें एक साधक का पुनः समाचार आया कि 43 गाथा को फिर से समझाइए। 43वीं गाथा में दिया है, जोगम च समण धम्मम में जूंजे अनरसो ध्रुवम जुत्तो असमण धम्मम में अठम लहई अणुतरम। ध्रुव यानी सदा काल, यानी घंटे 2 घंटे के लिए आलसी नहीं हटाना, सदा काल के जो आत्मार्थी साधक है, साधु बना है या साधना कर रहा है, जिसको मोक्ष जाने, जिसने लक्ष्य बना लिया है, वो सदा काल के लिए आलस्य से रहित हो जाए। आलस्य किस में करते हैं हम? आत्मा के कार्य में आलस्य करते हैं, शरीर के कार्य में हम पूरे जागरूक रहते हैं। प्रमादी किसको कहा? प्रमादी ऐसा नहीं जो काम नहीं करता है, काम तो खूब करता है, कर्ता बन के करता है, भोक्ता कर बन करता है, विभाव में करता है, जड़ के लिए करता है, शरीर के लिए चिंतन रहता है। 2400 घंटे उसका ध्यान शरीर की तरफ रहता है और शरीर की चिंता करता है, शरीर के लिए समय लगाता है। और जीव के लिए बात करो तो आलस करता है। आत्मा की बात आए तो उसको प्रमाद आ जाता है, नींद आ जाती है। ध्यान करने के बैठो नींद आती है, सामयिक करने के बैठो नींद आती है, स्वाध्याय करो तो नींद आ जाती है। ऐसे कितने लोग देखे हमने। इसकी बात करो तो नींद आती है। ऐसे काम में लगाए रखो, क्योंकि उनकी रुचि किसमें है? पर में रुचि है। ऐसे साधकों को भगवान ने प्रमादी कहा। यहां तक गौतम को कहा अप्रमत्त रहो, संयम गोयम माप माए। अब गौतम 4 ज्ञान के धर्ता, भगवान के राइट हैंड, इतने लोगों को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा दिया, लेकिन खुद का मोक्ष नहीं हो रहा था। कारण क्या था? प्रमाद। किसका प्रमाद? जीव के कार्य में प्रमाद था, संघ के कार्य में प्रमाद नहीं था, शासन सेवा में प्रमाद नहीं कहता, आगम की गणधरों के गुंथने में कोई प्रमाद नहीं था। प्रकांड पंडित थे, ज्ञानी थे, वहां रहते हुए कमी क्या थी? वहां पे रहते हुए ग्रस्त में थे, तब भी आत्मा के बारे में शंका थी। और यहां आने के बाद भी आत्मा के कार्य में प्रमाद किया। भगवान के जीते जी मोक्ष नहीं पा सके, उनके रहते रहते कितने मोक्ष पा गए। उनके पास से, उनकी प्रेरणा से आकर के दीक्षा लेकर के मोक्ष चले गए, लेकिन वो रह गए। तो उस बात का उनको क्या था? संताप था। ऐसी जो साधक आत्मा के मार्ग में प्रमाद करता है, आलस्य करता है, तो भगवान कहते हैं ध्रुव काल हमेशा के लिए उसको क्या करना है? उस आलस्य का त्याग कर देना। समण धर्म में, समण धर्म में जोगम च, योग यानी योग, मन वचन काया के तीनों योगों को समण धर्म में लगाओ। समण धर्म कितने हैं? 10 धर्म है, खंति मुत्ति अजवे मध्य लागवे, है ना। और समण धर्म की सारी मर्यादाएं, आराधनाएं जो भगवान ने बताई है, आना है धम्मो, आना है तो वो आचारांग के अनुसार, 10वीं के अनुसार सब आज्ञाओं का पालन करना व्यवहार में, और निश्चय में आत्मा का आत्मा में स्थित करना, यही भगवान की आज्ञा है। इनका पालन करने वाला समण धर्म में तीनों योगों से जूझे जुओ युक्त साधु अणुत्तरम, सबसे बढ़कर अठम अणुत्तर कार्य क्या है? हमारा सबसे श्रेष्ठ बढ़तर कार्य क्या है? वो है ध्रुव कार्य है, वो मोक्ष का कार्य है। अर्थ, अठम यानी अर्थ, अर्थ को यानी मोक्ष को। यहाँ अर्थ का मतलब ये धन नहीं है, यहाँ अर्थ का मतलब मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है, लहई प्राप्त करता है। साधु को स्वीकृत समण धर्म में आलस्य का सर्वथा परित्याग करके योग त्रय को जोड़ना चाहिए। मन वचन काया के योग जो बहिर्मुखी है, परचिंतन में है, पुद्गल में है, उनको पहले समण धर्म में जोड़ो, और उसके बाद साधना करते करते जब क्रिया से अक्रिय स्थिति में आ जाओगे, यानी आत्मा को आत्मा में स्थित करने का शुक्ल ध्यान लगने लग जाएगा, तो घड़ी और 2 घड़ी का खेल है, फिर तुम अर्थ रूपी मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लोगे। प्रधान अर्थ जो मोक्ष है उसको प्राप्त कर लेता है। और यहाँ पे 3 बता दिए, अनुप्रेक्षा काल में मनोयोग, स्वाध्याय काल में वचन योग, और प्रत्युक्षेपण यानी सेवा और साधना के काल में काय योग का पूरा पूरा उपयोग करना है। इन तीनों योगों को खुला छोड़ दिया, बिना लगाम के रखा, तो ये अपना ही हाथ पैर तोड़ेंगे, यानी जिंदगी भर के लिए पश्चाताप कराएंगे। ये जीवन हमारे हाथ से चला जाएगा। और ऐसे कितने जीवन चले गए। अब देखो, अभी चातुर्मास बैठा और अभी आज पक्की आ गई, 15 दिन निकल गए। एक एक समय कैसे बीत रहा है। भगवान कहते एक एक समय की वैल्यू है।
कैसे समय 24 घंटे दिन उगता है और रात कैसे निकल जाती है। अगर आप बारीकी से देखो कितना समय मैंने आत्मा को दिया और कितना समय मैंने पर चिंतन, भूत भविष्य और इधर उधर की बातों में, व्यर्थ के चिंताओं में, मन में खो दिया। अपनी आत्मा को कितना दिया। जब प्रतिक्रमण करते हैं तो भीतर से धिक्कार भाव आता है कि क्या समय जा रहा है, कहाँ जा रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, किसके लिए साधु बना, किसके लिए आत्मा की बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ और खुद कहाँ खड़ा हुआ हूँ। खुद ही खुद का निरीक्षण करना है। ये स्वाध्याय दूसरों को पढ़ाने के लिए नहीं है, स्व को स्व में अध्ययन करना है। और जहाँ हमारी गलतियाँ हो रही है उन गति की प्राप्ति होती है। जो साधक श्रमण धर्म में लग जाता है और गुरुजनों की सेवा करने का उपदेश दिया, ऐसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जिसके द्वारा किस ज्ञान के द्वारा इस लोक और परलोक दोनों का हित होता है और उसका फल सद्गति की प्राप्ति होती है, ऐसे सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या? सत्य का ज्ञान। यहाँ सही और गलत नहीं है, ज्ञान तो बहुत है दुनिया में, लेकिन सत्य का ज्ञान, अस्तित्व का ज्ञान, आत्मा के बारे में जितनी भी संशय हैं, शंका हैं, जो भी प्रश्न हैं, वो सारे किसके सानिध्य में? साधु को शास्त्र विशारद बहुश्रुत मुनि, जो ज्ञान में परिपक्व हैं, साधना में परिपक्व हैं, अनुभव से युक्त हैं, भगवान के आगमों का अर्क जिन्होंने अनुभव से ले लिया है। पंडित तो बहुत मिल जाएंगे, ज्ञानी, शब्दार्थ करने वाले, पढ़ाने वाले, करने वाले, लेकिन उस ज्ञान को जिन्होंने अनुभव से जाना है, ऐसे सम्यक ज्ञानी साधु को शास्त्र बहुश्रुत मुनि की सेवा भक्ति करनी चाहिए। और सेवा भक्ति करने से क्या होता है? आपको यथार्थ का निश्चय हो जाता है, ना सत्य क्या है और मुझे क्यों साधु बना हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और एक एक समय का उपयोग मुझे कैसे अपने को देना है। ये जब तक निश्चय नहीं होता है तब तक चित्त डामाडोल होता है, कभी भूत, कभी भविष्य, कभी इधर, कभी उधर, मन घूमता रहता है। जब निश्चय हो जाता है कि मैं आत्मा था, आत्मा हूँ, आत्मा ही रहूँगा और अपने लक्ष्य सिद्ध शिला के अलावा मुझे और कोई लक्ष्य नहीं है। जगत के जितने भी लक्ष्य हैं वो पर से जुड़े हुए हैं, पुद्गल से जुड़े हुए हैं। उन पुद्गल के लक्ष्यों की तरफ मुझे गौण करना है और मुख्यता किसको देनी है? आत्मा को देनी है। ये कब निश्चय होता है? जब आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव, ऐसा कोई महापुरुष जो मिले, उनकी सेवा करें, उनकी भक्ति करें, उनके पास रहते हुए ये निश्चय करना चाहिए। फिर कहा उनकी सेवा करते हुए कैसे बैठना, कैसे उठना। आप सेवा में तो आ गए, उदय कर्म आपको सेवा में ले आया, लेकिन सेवा में आने के बाद अगर आप विवेक नहीं रखो, विनय नहीं करो, अवज्ञा करो, अशातना करो, तो और महाकर्मों का बंधन कर लेते हैं। तो यहाँ पे शिष्य को विवेक बताया कि कैसे बैठना, कैसे। अब काय की दृष्टि बताया। जितेंद्र साधु को गुरु श्री के पास में उपयोग पूर्वक अपने हाथ, पैर और शरीर को मर्यादित रूप से संकोच कर बैठना चाहिए। बैठने की विधि है, कैसे बैठना। अपने से रत्नाधिक से हमेशा आसन नीचे बैठना, हाथ पैर संकोच करना, टांग पे टांग चढ़ा करके नहीं बैठना। जिस आसन में अविनय झलकता हो वो आसन कर बैठोगे तो ज्ञान ऊपर चढ़ने की बजाय नीचे चला जाता है। हमेशा ज्ञान ऊपर से नीचे आता है, लेकिन आपकी पात्रता तैयार नहीं है, आपका लेवल तैयार नहीं है, आप उसमें हैं। क्योंकि काया का पोस्चर आपको बता देता है कि आपके अंदर की स्थिति कैसी है। काया का पोस्चर आपको बता देता है कि आपका वर्तमान में अंदर का मन में क्या चल रहा है, आपकी दशा क्या चल रही है। इसलिए काया का बहुत बड़ा बैठने का तरीका क्या है, ये बिठाए, संकोच कर बैठना चाहिए। फिर इसी विषय में कहते हैं कहाँ बैठना, कैसे बैठना। तो न पक्को न पुरो, यानी साधु को आचार्य प्रमुख गुरुजनों के समीप बराबर एकदम चिपक के नहीं बैठना चाहिए, और न आगे बैठना चाहिए, न पीठ के पीछे बैठना चाहिए, न जांग पर जांग रख कर नहीं बैठना चाहिए। मान लीजिए पट्टे पे जगह कमी है तो एक के ऊपर एक टांग चढ़ा के नहीं बैठना, नहीं है तो जमीन पे बैठ जाओ। कोई जरूरी नहीं कि पट्टे पे बैठना जरूरी है, ऊंचे भी बैठना जरूरी है, नीचे बैठ जाओ, है ना। लेकिन उनके अवज्ञा नहीं हुई, उनको अशातना नहीं, वो बोलेंगे कुछ नहीं, मानसिक रूप से उनको जरा सा भी अभिनय हुई और उनको जरा सा भी क्लेश पहुंचा तो हमारे महान कर्मों का बंधन हो जाएगा। क्योंकि हम उनकी सेवा में किस लिए रह रहे हैं? समाधि, उनकी समाधि में सहयोगी बने, उनकी साधना में सहयोगी बने, और उनकी कृपा से, हमारे विनय से उनकी तरह से जो ज्ञान आ रहा है वो हमारे आत्म कल्याण के लिए प्रवेश करे। उनको हमारी सेवा की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद समृद्ध है, संपन्न है, लेकिन वो करुणा करके देते कि भाई एक अज्ञानी जीव कोई किसी उदय कर्म से शासन में आ गया है तो यहाँ रह करके वो अपनी वितरागता के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाए। उनको कोई गोची लेकर आने वाले की, हाथ पैर की सेवा करने वाले की आदि ठाणा की जरूरत नहीं है। ये तो व्यवहार है। निश्चय में उस जीव को कुछ नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि वो खुद उसमें जी रहा है कि मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं, मैं जीव अकेला हूँ, अकेला था, अकेला ही रहूँगा। वो एकत्व में जी रहे हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है। बल्कि हम उनके साथ और घूमते फिरते हैं तो उनकी कहीं न कहीं
एकांत साधना में बाधक बन जाते हैं। इसलिए कई बार वो अपने सबको दूर करते हैं, एकांत में रह करके साधना करते हैं। इसलिए अवज्ञा नहीं होनी बैठने में और दोनों पोस्टर में। आगे बताया। अब वाणी से कैसे असाधना करते हैं? अब सूत्रकार काय प्रणति के बाद वचन प्रणति के विषय में कहते हैं, अपुच्छ्यो न बासीजा, यानी आज्ञाकारी शिष्य जब तक गुरु श्री के बिना पूछे गुरु से के बात करते हुए अंतरा बीच में न बोले। गुरु बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, अन्य कोई बात कर रहे हैं, जब तक वो बुला करके बोले नहीं तब तक बीच में नहीं बोले। आप कितने भी जानने वाले हो, कितने भी जानकार हो, वो आज्ञा दें कि भाई हाँ इस बारे में तुम बोलो तो वो बोलना, अन्यथा बीच में अपनी तरफ से बोलने की जो आदत होती है वो नहीं बोलना। तथा पिशुनता न भया। और अगर कोई गुरु श्री जी या वो ज्ञानी पुरुष कुछ बात कर रहे हैं और बात करते करते उनकी स्मृति में से कुछ स्लिप हो गया और कोई शब्द का उच्चारण में फर्क आ गया, कोई आगे पीछे शब्द बोल गया, कई बार निकल जाते है ना बोलते बोलते, तो उस समय में उनके पीछे जा करके देखो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ज्ञानी बनते हैं, देखो ये उच्चारण भी नहीं आता है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं। अपने से रत्नाधिक और अपने से ज्ञानी पुरुष की अविनय करने से ज्ञानावरणी कर्म का बंधन होता है और हमारा गति नीचे चली जाती है। और यहाँ का ये मुहावरा है कि किसी की पीठ पीछे निंदा करना यानी पीठ का मांस खाने के समान है। मांस तो नहीं खा रहा है लेकिन कार्य कैसा कर रहा है, उनकी पिशून्यता करके निंदा चुगली कर रहा है। और ये अक्षर कर्म हम बांध जाते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं देखते हैं और कुछ पूछते नहीं, कुछ नहीं, मन में धारणा बना लेते हैं और जाकर के चार लोगों के बीच में उनके बारे में चर्चा। प्रवचन में कोई शब्द पकड़ लिया, उसको आगे पीछे पकड़ के उसको घुमाते हैं। अपनी जिसके साथ बनती नहीं है, किसी साधु ही है जिसके साथ बनती नहीं है, थोड़ी सी ईर्ष्या है, तो हम उसके शब्द को पकड़ करके उसकी और दूसरों के सामने चर्चाएं करना शुरू करते हैं। इससे कपट तथा असत्य का अल्प भी आश्रय है। वार्तालाप नहीं छेड़ता तो जो पीठ के पीछे चुगली नहीं करता, जो कपट तथा असत्य का, माया मोसा पाप है, 18 पाप में एक पाप माया मोसा, यानी झूठ भी नहीं बोलता और माया भी नहीं करता है। फिर आगे कहा 48वीं गाथा में, ये इसी गाथा को हमने छोड़ा था, यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। अपत्यम जैन सिया आसु कुपिज वा परो सवसो तम न भाषिजा भाषम अहि अगामिनी। जैन जिस भाषा के बोलने से अपत्यम अप्रीति हो, अब भाषा हमारे को मोक्ष मार्ग में सहायक भी होती है और ये भाषा अगर अविवेक से बोले तो हमारे बंधन का कारण बन जाती है। शस्त्र है, इसको कैसे उपयोग करते उसके ऊपर है। अपत्यम में अप्रीति सिया होती है, अथवा परो सुनने वाला दूसरा व्यक्ति आंसू शीघ्र ही कुपित हो जाता है। हमारी कोई ऐसी भाषा बोली और बोलने से सामने वाले के मन में अप्रीति पैदा हुई और उसको क्रोध आ गया, शीघ्र कुपित हो जाता है। तम ऐसी अहि आगमनी अहित करने वाली भाषम भाषा को सब सो सभी प्रकार से सभी अवस्थाओं में न भाषी या भाषण न करे। जिस भाषा के बोलने से अपनी अप्रीति होती हो, यानी अपने बारे में दूसरों को अप्रीति होती हो और दूसरा कोई सुनकर शीघ्र क्रुद्ध हो जाए, अपने बारे में भी अप्रीति होती हो और दूसरा जो सुन रहा है उसको भी तुरंत बात सुनते ही क्रोध आ जाए, ऐसी उभय लोक विरुद्ध, स्व पर अपनी भी और सामने वालों की, और इस लोक और परलोक, जिसकी यहाँ पे भी नुकसान होता है और उसका फल परलोक में जब आएगा तब भी जीव के कार्बन शरीर बढ़ जाने से अधोगति का निर्माण महान मेहमान बढ़ेगा। अहितकारिणी भाषा का भाषण लोक विरुद्ध, उभय लोक विरुद्ध, यानी इस लोक भी और परलोक दोनों के विरुद्ध जो अहित कारणी, जिससे आत्मा का अहित होता है, ऐसी भाषा का भाषण सभी प्रकार से परित्याग है। जिस भाषा के बोलने से अपने धर्म की अप्रीति होती है, अपनी भी और धर्म की भी अप्रीति होती है। भी धर्म के पाठ के ऊपर बैठ करके कैसी भाषा बोल रहा है, तो धर्म की भी अप्रीति हुई, अपनी खुद की व्यक्तिगत भी अप्रीति हुई। दूसरा कोई सुनने वाला व्यक्ति शीघ्र ही क्रोध में आ जाता है, सभा में बैठे हुए लोगों को गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, या जो बात कर रहा है उसको क्रोध आ जाता है। तो जो भाषा दोनों लोगों में अहित करने वाली ऐसी दुष्ट एवं कठोर भाषा, भाषा के लिए कहा दुष्ट एवं कठोर भाषा को सभी स्थानों में सभी प्रकार से साधु को कदापि भाषण नहीं करनी चाहिए। भाषा के विवेक के ऊपर हमारे साधु जीवन में 1 2 3 चीजें दी, बोलो कौन कौन सी? बोलो, आप बोलो।
देखो, बोलो बाबा जी। नहीं, भाषा संबंधी हमारे मूल आवश्यक सूत्र में एक नहीं 3 पाठ दिए कि भाषा के कारण कितने बंधन होते हैं। आवश्यक सूत्र में ही प्रतिगमन साधु भी करता है, श्रावक भी करता है। बोलो। हाँ, 3 है। पहला मूल में है महाव्रत भाषा के लिए, दूसरा महाव्रत मृषावाद में मूल महाव्रत, और उसको सपोर्टिंग के लिए उत्तर में 2 दे रखे। कौन से? 5 समिति में भाषा समिति और 3 गुप्ती में वचन गुप्ती, है ना। वचन का गोपन करके विवेक पूर्वक बोलो, अनावश्यक बोलो मत। और भाषा बोलते समय सीमित बोलो, ज़्यादा बोलोगे तो गड़बड़ करोगे। और मृषावाद में सत्य बोलो, सत्य को पोषण करने वाली बोलो, सत्य के विपरीत कोई शब्द ना बोलो, है ना। सत्य भी कटु न बोलो, कठोर न बोलो, जिससे कि सामने वाले की बात को छेदन हो जाए। कदापि भाषण नहीं करना चाहिए। कारण यह कि भाषा समिति के ठीक न रहने से क्लेश की वृद्धि होती है, आत्मिक शुद्धता का नाश होकर आत्मा महामलिन हो जाती है। आगे चलते हैं। अब सूत्रकार साधु को कैसी भाषा बोलनी चाहिए इस उपदेश में? दिठम मियम, फरमाओ। दिठम मियम असंदिग्धम परिपुन्नम वियम जियम परिमणुविगम अयम परिमणुविगम भाषम निस्सर अत्तवम। आत्मोपयोगी, अत्तव यानी आत्मवान साधु। दिठम देखी हुई है, मियम परिमित, असंदिग्ध संदेह रहित, परिपूर्णम प्रतिपूर्ण, वियम प्रकट, जियम परिचित, अयम पिरम अजल्पनशील और अनुद्विग्न भाषा को निश्चित भाषण करे। यानी जो आत्मार्थी साधु है, आत्मा में आत्मोपयोगी साधु मतलब क्या? जिसका उपयोग आत्मा में सदैव लगा रहता है, वो आत्मोपयोगी साधु वही भाषा बोले जो स्वयं के अनुभव में आई हुई हो। अपने जो हम भाषा पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, उस समय वो अपने अनुभव की कसौटी पे कसी हुई भाषा ही बोले। यूं ही किसी चलते आदमी से कहीं से सुन लिया, कहीं से पढ़ लिया और प्रवचन में शुरू कर दिया, है ना। जो कुछ सुना है, पढ़ा है, शास्त्र में पढ़ा है, पहले उसको अपने अनुभव की कसौटी पे कसे और फिर उसे बोले। जो असंदिग्ध हो, यानी किसी प्रकार की उसमें शंका न हो, जिसमें किसी प्रकार की शंका न हो, जो प्रीतिपूर्ण हो, जो शब्दों में माधुर्य हो, प्रीतिपूर्ण हो, प्रेम उत्पन्न हो रहा हो, अधूरी उपक्रम उपसंहार से रहित न हो, वह अच्छी प्रकार स्पष्ट हो, गुणात्मक न हो, यानी आधा अंदर और आधा बाहर। कई बार जो व्यक्ति को स्पष्टता नहीं होती है तो आधा मुंह में बोलता है, आधा बाहर बोलता है, ताकि बात पकड़ में ना आ जाए, है ना। ताकि वो ऐसे ही बोलता है जैसे सामने वाला समझे नहीं और मैंने बात कर भी दी, क्योंकि कहीं मेरी बात पकड़ी ना जाए। तो ऐसी गुणात्मक न हो, जो परिचित, अजल्पनशील, अनुद्विग्न एवं परिमित हो। भाषा कहती हो परिचित हो, यानी अनुभव से कसौटी हुई, परिचित हो, अपन जानने वाले हो, अजल्पनशील हो, अनुद्विग्न हो, किसी को उद्विग्न करने वाली नहीं हो, और परिमित हो। अजल्पनशील का अर्थ क्या किया यहाँ पे? अयम पिरम, अजल्पशील, नीचे दिया होगा। आत्मवान विचारशील साधु को योग्य कि वह वही भाषा बोले जिसे स्वयं उसने भली भांति देख व समझ लिया हो, स्वरूप और प्रयोजन से परिमित हो। स्वरूप और प्रयोजन, आत्मा के स्वरूप के साथ और जिस लक्ष्य के लिए बोल रहे हो प्रयोजन से, जो श्रोताओं के अंतःकरण में संदेह उत्पन्न करने वाले नहीं हो। हमने बोल दिया और सामने वाले के मन में संशय पैदा हो जाती, बात क्लियर होनी चाहिए जिससे किसी के मन में संशय ना आए। जो व्यंजन और स्वर आदि के प्रतिपूर्ण हो, जो व्यक्त मुम्मुण वचनात्मक न हो, सर्व प्रकार से परिचित हो, अति ऊंची नीची न हो, और जो किसी प्राणी के उद्वेग करने वाली न हो, अजल्प उद्वेग करने वाली हो। ऊपर बतलाई हुई समयोचित भाषा मुनि को भाषण करने चाहिए। कारण यह है कि सर्वदा शुद्ध भाषा के बोलने से ही अपनी आत्म समाधि और अन्य श्रोता व्यक्तियों को महान ज्ञान रूप मिलता है। ये एक और पकड़ लो। आयार पन्नत्ति धरम दिट्ठी वाय महिज्जगम वाय विखलियम नच्चा नैतं उभासे मुनि। मुनि यानी साधु। आयार पन्नति धन, आचार और प्रज्ञप्ति के धारण करने वाले एवं दिट्ठी वाय महिजम, दृष्टिवाद को पढ़ने वाले साधु को वाय विखलियम वचन स्खलित हुआ नच्चा जानकर तम उसका न उस वह से उपहास न करें। आचार प्रकृति के धारक
है ना, जो आचार में साधना में श्रेष्ठ धारक है। दृष्टिवाद आदि आगमों को स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। पढ़ने वाले बहुश्रुत मुनि भी, इतने ज्ञानी व्यक्ति भी यदि बोलते समय प्रमादवश वचन स्खलित हो जाए, कोई वचन से इधर उधर का निकल जाए, अशुद्ध शब्द का प्रयोग करे, तो साधु को उन महापुरुषों को उपवास नहीं करना चाहिए। जो साधु आचार प्रकृति के धारण करने वाले, दृष्टिवाद पढ़ने वाले, यदि वे किसी समय बोलते बोलते प्रमाद शुद्ध वचन से स्खलित होकर अशुद्ध वचन का प्रयोग कर बैठे, अर्थात लिंग आदि से प्रतिकूल कुछ कर बैठे, तो उपवास नहीं करना चाहिए। जैसे कि लो भाई, ये बहुत शुद्ध कहने वाला है, कौशल देखो, आश्चर्य है कैसे आचार प्रकृति के धर्ता, दृष्टिवाद के अध्येता, जो इस प्रकार के महान अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसी भाषा बोल करके उनकी अवहेलना, उपवास मजाक नहीं करें। ऐसे अशुद्ध शब्द साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं बोलता। उपवास नहीं करने का कारण यह है, छद्मस्त के पीछे भूल लगी हुई है। छद्मस्त मनुष्य भूल न करने की पूरी सावधानी रखता है, फिर भी भूल के चक्कर में आ जाता है। भूल की सत्ता लोभ में सर्वज्ञ बन जाने के कारण भी, अतः भूल से बोले हुए शब्दों को पकड़ वक्ता अवर्णवाद यानी उनकी निंदा नहीं करे, उनके बारे में उल्टा सीधा न बोलना चाहिए। चलते हैं, वो समझ रहे हैं हमारा नाम हो रहा है, लेकिन नाम नहीं हो रहा है, बल्कि जिन शासन की असाधना करके महान कर्मों का बंधन कर रहे हैं। कभी बड़े संतों को, ज्ञानी पुरुषों की, कभी आचार्यों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कोई लग रहा है तो विनय पूर्वक उनके पास बैठो, बैठ के वहीं बात समाप्त करो। सोशल मीडिया पे चलाएंगे, चर्चाओं का उधर करेंगे, कितने लोगों की श्रद्धाओं की ठेस पहुंचाते हैं और अपने ही कर्म बंधन करते हैं। वो समझते हैं हमारी विद्वता हो रही है, विद्वता नहीं, उनकी अधोगति की वो तैयारी कर रहे हैं। ऊपर से वक्तव्य में यह नहीं समझ लेना चाहिए कि चलो छद्मस्त तो है ही, भूल भी यहाँ पे क्या बोलने वाले के लिए भी कहा गया। ये नहीं समझ कौन शुद्ध भाष्य बनने का कष्ट उठाए। तो भाषा का ज्ञान नहीं है तो अपने को ये नहीं कि भाई क्या करें, हाँ छद्मस्त या अशुद्ध हो जाते, नहीं। बड़े गुरुजनों के साथ बैठ करके विवेक से भाषा का, व्याकरण का सब ज्ञान प्राप्त करो। आपको क्यों पढ़ा रहे व्याकरण इत्यादि, जिससे भविष्य में जीवन में पता नहीं आने वाला समय शासन आपसे क्या क्या करवाने वाला है। अगर अभी से ही भाषा का और हर प्रकार का विवेक और ज्ञान होगा तो आप कभी भी शासन की अशातना, अवज्ञा और बड़ों की अशातना नहीं करोगे। आज इतना ही, बाकी की चर्चा यथा समय आगमेति वे पणते तंजा सुक्तागम्य अस्थागम्य तदव्यगम्य एवं शुद्ध ज्ञान के विषय में जे कोई तीचा दोष लागे होते में आलम जम वैदम बच्चा मेले हिणक करम अचक करम पय हिनम विनयनम चौगिनम गोषिनम सुट्टुदिनम चिट्टुपरिचम काले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ सज्जाय सुजैन सुजैन सुजय मुक्ता गुणता उच्चारता ज्ञान और ज्ञानवंत के साधना के उत्तस्मित